नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। सर आपको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगी स्नेहा को? सर वही जानना चाह रहे हैं, आप सुनील जी के पिता, स्नेहा के पिता के पास बैठे हुए हैं सर। बेफिक्र रहिए, मैं होम गृह मंत्री से समय मांग रहा हूँ 18 तारीख के बाद। पता नहीं हमें समय को देगा कि नहीं। हम नंगा तार हैं बिजली की तरह। हम कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री जी से समय मांगने। मुख्यमंत्री जी की यात्रा एक बार स्नेहा के लिए भी, उमर के लिए भी, एक बार उस बच्चे के लिए भी आ जाता है। जहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कभी अपने प्रशासन की नाइंसाफी को भी तो देखा। वहाँ केस दर्ज नहीं लिया, बिहार में क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर तो प्रगति यात्रा के तहत 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। पूरी टीम लगी हुई है, प्रशासन से लेकर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं है। आखिर बिहार में इतने दिनों तक शासन करने के बाद अगर प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहारियों को गाली पड़ रही है, तो फिर किस तरह की प्रगति बिहार में दिखाई पड़ रही है आपको? बताना चाहिए ना, सासाराम का क्या हुआ, फैक्ट्री का, सासाराम के क्या हुए माइंस के, सासाराम का क्या हुआ चावल मिल का, अन्य जो फैक्ट्रियाँ हैं उसकी क्या स्थिति है। तो उनको इस पर लेना चाहिए कि सासाराम की स्थिति कितनी बुरी है। हम चावल को लेकर के जो लगातार हम सदन में बात उठाते हैं कि हमें एक जो कोऑपरेटिव सिस्टम को लेकर के अभी भी हमने बात उठाई, वो आएंगे तो सासाराम के आम आदमी की ज़िंदगी और बेहतरी उनको बात करना चाहिए कि भाई सासाराम में रोजगार क्यों नहीं है, सासाराम में एजुकेशन क्यों नहीं है, सासाराम के हेल्थ सेक्टर का क्या स्थिति है, सासाराम के फार्मिंग की स्थिति क्या है, फैक्ट्रियों की स्थिति क्या है, डालमिया नगर की स्थिति क्या है, पहाड़ों की स्थिति क्या है, उनको उस पर बात करना चाहिए। रोड या ये तो दुनिया में सभी जगह थॉट प्रोसेस से बनता रहेगा। जब सासाराम सर आ ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप क्या सुझाव के तौर पर देना चाहेंगे? क्या वो स्नेहा के घर भी आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन स्नेहा के परिजनों के साथ अन्याय हुआ है? आना चाहिए। यदि थोड़ी भी संवेदना हो पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन में, तो स्नेहा को न्याय मिलाना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति का मतलब नहीं, सबको एक मिल करके स्नेहा के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। स्नेहा सबकी बेटी है, स्नेहा बिहार की बेटी है, देश की बेटी है। चाहे स्नेहा हो, चाहे कोई भी ऐसी बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाता हो, चाहे 6 साल 7 साल की उम्र को गायब हो गया और अभी तक ना मिले, चाहे हमारे एक बेटे की हत्या हो, इतने बड़े जघन्य अपराध और बलात्कार करके मार देना और उसके बाद 1 तारीख के बाद से अभी तक कोई जस्टिस नहीं लेना, सोशल मीडिया पर आम लोग के द्वारा कुछ बात उठाना, संघर्ष करना, लेकिन जिस रूप में सासाराम की जनता को स्नेहा के लिए निकलना चाहिए वह नहीं दिखा। तो जनता भी 2 दिन के बाद मौन हो जाती है। सिर्फ पॉलिटिशियन को ही दोष मत दीजिए। पॉलिटिशियन को लगता है जनता का इंटरेस्ट ही नहीं है तो नहीं कर पाता है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, कई इन्फ्लुएंसर पर वहाँ पर प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। आखिर जब इस तरह से कार्य करना शुरू किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो फिर कोई कैसे कार्य करेगा? मैं तो कह ही रहा हूँ, अभी खगड़िया में एक गुड्डू जी हैं, उन्होंने एसडीओ और डीएम साहब से 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अंत में क्या हुआ, डीएम और एसडीओ साहब दोनों मिल के गुड्डू जी पर केस कर रहे हैं। ज़मीन हड़प लिया है इस कॉलेज का ज़बरदस्ती। तो आप प्रशासन एकदम बिल्कुल बेखौफ है, मुखेर कानून है। अब मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ जब बिहार में नहीं बची, मुख्यमंत्री इस बिहार को नहीं चला रहे, इस बिहार